दिनेश हमारे साथ जुड़े। दिनेश, आप शिवसेना भवन में मौजूद हैं। फिलहाल शिवसेना भवन के अंदर अभी क्या चल रहा है, क्या वो बातें हैं जो कही जा रही हैं, उनके तमाम जो लीडर्स पहुंचे हैं? जी देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए बताता हूं कि आखिर इस समय सेना भवन में चल क्या रहा है। सामने इस सेना भवन की चौथी मंजिल पर इस समय बैठक चल रही है। तमाम शिवसेना के जिला प्रमुख, तहसील प्रमुखों को बुलाया गया है। दरअसल शिवसेना को ये डर लग रहा है कि जो बागी विधायक है वो अब पूरे संगठन को तोड़ सकते हैं, और इसी आशंका के मद्देनजर आज ये अहम बैठक बुलाई गई है, जहां पर जिला प्रमुखों को निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी हाल में उनके इलाके में, उनके जिले में, उनके तहसील में या उनके गांव में संगठन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बागी विधायक गए उनकी संख्या 40 से ज्यादा है। और शिवसेना को यही लग रहा है कि ये जो बागी विधायक गए, ये खुद तो गए, लेकिन जब ये क्या ये संभव दिखता है कि ना टूटे, क्योंकि जो विधायक हैं वो अपने इलाके का कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता होता है जिसके अंडर सब काम करते हैं, पूरे संगठन को लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता उद्धव ठाकरे को लग रही है, और यही वजह कि उन्होंने अब तक सरकार उनकी बची है नहीं बची इस पर क्लैरिटी नहीं है। ये बावजूद इसके उन्होंने कल ही रात आदेश दे दिया था कि तमाम जिला प्रमुख जो है वो अपने अपने जिलों से निकलकर मुंबई आज यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ आने के बाद अब जो है उद्धव ठाकरे ऑनलाइन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे। साथ ही में आदित्य ठाकरे भी खुद व्यक्तिगत तौर पर सभी जिला प्रमुखों को कह रहे हैं कि उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़मीन पर जो उनका काडर मौजूद है, जो जनसंपर्क उनका रहा है, जो संगठन है, जो उनके लिए पिछले 50 सालों से काम करते आ रहे हैं, वो संगठन टूटना नहीं चाहिए। तो ये कोशिश ज़रूर हो रही है शिवसेना की तरफ से, लेकिन जो शिवसेना का हमेशा से एक बड़ा रुख रहा है कि उनके जो नेता होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहते हैं। तो जब भी ये बागी विधायक लौटेंगे तो इनके साथ एक बड़ा वर्ग जा सकता है, और इसकी शुरुआत हमने जो है मुंबई से सटे ठाणे शहर में देखी है, जहां पर पूरा का पूरा ठाणे शहर जो है वो आज एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ा है। वहां पर जो महानगर पालिका है, पार्षदों ने पाला बदलकर अब वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। तो यही चीज महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसी बात की जो डर है, इसी डर ने आज उद्धव ठाकरे को मजबूर किया है कि वो अपने जो पदाधिकारी हैं अलग अलग जिलों में उनसे संपर्क करें। राजीव, एक चीज हम जरा समझना चाहते हैं, क्योंकि आप वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर एनसीपी के तमाम नेता जुटे वो मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या चीजें निकलकर सामने, और दूसरी बात है कि ऐसा कैसा वक्त आ गया है कि जब हम देख रहे हैं कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के समर्थन में मातोश्री पहुंच रहे हैं, और शिवसेना के जो समर्थक हैं वो गायब हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शिवसेना कितनी भी दावे कर ले, जो जमीनी सच्चाई है काफ़ी हद तक वो नज़र आ रही है। क्योंकि अगर मातोश्री के बाहर पहले दूसरे दिन हमने देखा कि कुछ भीड़ जमा हो रही थी शिवसेना समर्थकों की, लेकिन आज एनसीपी के कार्यकर्ता जाकर उद्धव ठाकरे को ये तसल्ली दे रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके इस मुसीबत की घड़ी में वो उनके साथ में खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भवन में जो बैठक चल रही है वहाँ पर भी एनसीपी के कार्यकर्ता और नेता पहुँच रहे हैं, जबकि जो शिवसेना का ज़मीनी कार्यकर्ता है, जब हालात ऐसे हो गए कि मुंबई जैसा शहर जहाँ पर 30 साल से शिवसेना महानगर पालिका में बैठी है, हर गली कूचे में शिवसेना के नेता मौजूद हैं, उनके नगर सेवक, शाखा प्रमुख की पहुंच होती है, वहां पर अगर जमीन पर कार्यकर्ता शिवसेना का नजर नहीं आ रहा है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए या शिवसेना के लिए इससे बड़ी दुख की घड़ी या मुसीबत की घड़ी शायद ही कभी शिवसेना के इतिहास में आई हो। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनको एक तसल्ली देने के लिए एनसीपी जरूर पहुंच रही है। अभी बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर नागपुर से आ रही है, जहां एनसीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ है। नारायण राणे के खिलाफ एनसीपी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, पवार पर टिप्पणी से नाराज हैं एनसीपी के कार्यकर्ता, और उसी के बाद लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। राणे को नागपुर में कदम नहीं रखने देंगे, ऐसा भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं का लगातार कहना है। प्रदर्शन से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि नारायण राणे के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, और यहाँ पर नारेबाजी में ये भी कहा जा रहा है कि पवार साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।
और पवार साहब आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन बात अटक रही है नंबर गेम पर आके, क्योंकि जिसके साथ वो बढ़ रहे थे शिवसेना, अब उनके पास 55 में से अब देखा जाए तो महज 15 ही शायद विधायक बचे हैं, क्योंकि 40 तो पाला बदल चुके हैं। लेकिन नारायण राणे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संजय राउत ने जैसे कहा था कि बीजेपी के एक नेता ने, केंद्रीय मंत्री ने कुछ शब्द कहे हैं जो सही नहीं है एनसीपी प्रमुख के लिए। ऐसे में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और बड़ी बात है देखिए एनसीपी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए भी बाहर निकले हैं और साथ ही साथ ये शिवसेना के नेताओं के लिए बाहर निकले हैं। भास्कर जाधव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के बागी विधायक हैं आप। भास्कर जाधव जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी और वहां कितना नंबर है आपके पास गुवाहाटी में? मैडम पहले तो मेरा आवाज आपको आ रहा है? जी कहिए। मैडम मुझे आपने बागी एमएलए करके संबोधित किया, तो आपसे मैं बात क्यों करूं? मैं बागी एमएलए हूं क्या? नहीं भी आपको भास्कर जी नहीं, आप मीडिया वाले ने चला क्या है? अच्छा भास्कर जी चलिए, किसी को भी क्या भी लेबल लगाते हो। आपने मुझे बात करने के लिए बुला और मुझे बागी करके मेरा उल्लेख कर रहे हो। अच्छा भास्कर जी, भास्कर जाधव जी आप शिवसेना के विधायक हैं, हम आपसे बात करते हैं। आप शिवसेना के विधायक, इस वक्त आप गुवाहाटी में मौजूद हैं। क्या चलाया क्या तुमने? मुझे डायरेक्ट आपने बागी करके मेरा लेबल लगा दिया मुझे। अच्छा अब हम आपको बागी नहीं कहेंगे भास्कर जी, हम आपको बागी नहीं कहेंगे। भास्कर जी आप शिवसेना के विधायक हैं, बस हम आपसे इतना जानना चाहते हैं, हम इतना जानना चाहते हैं क्योंकि आपके पास हमने देखा कि दिलीप लांडे साहब पहुंचे थे, तो अब कुल मिलाकर आप लोगों की जो संख्या है, हम बता रहे हैं 38, तो 38 हो गई आपकी संख्या टोटल शिवसेना विधायकों की। कहा मैं तो शिवसेना में हूं, तो फिर मुझे कैसे पूछ रहा हूँ कि 38 हो गई? नहीं, आपके जो गुवाहाटी में जो मौजूद है, मैं ये कह रहा हूँ गुवाहाटी में आप लोग कितने? मालूम नहीं, मैं गुवाहाटी में नहीं हूँ, मैं मेरे महाराष्ट्र में हूँ। अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि उधर गुवाहाटी में कितने हो गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भास्कर जी, ठीक है। मीडिया ने वही चला है कि मैं गुवाहाटी में हूँ, मैं तो महाराष्ट्र में हूँ। जी। अच्छा भास्कर जी एक बात बताइए कि फिलहाल जो अब मीटिंग वगैरह जो चल रही है, जिसमें लगातार कोशिश हो रही है कि आप कैसे आपके जो बागी विधायक जिनको आप कह रहे हैं, जो कि गुवाहाटी में मौजूद है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गुवाहाटी में, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हो। हाँ जी, जो गुवाहाटी में जो लोग मौजूद हैं, आप कैसे उनको मनाएंगे? क्योंकि उनकी जो संख्या आप लोगों से ज्यादा हो गई है, सरकार तो अल्पमत में आ गई ना आपकी। आप थोड़ा मेरा सुन लेंगे भैया? जी प्लीज बताइए आप। ऐसा है कि हमारे जो कुटुंब फैमिली प्रमुख जो है, कुटुंब प्रमुख जो है, वो माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी है। उद्धव साहब ठाकरे बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल एकदम नम्र स्वभाव के हैं। मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि उनकी थोड़ा कोरोना होने के कारण वो थोड़े अड़चन में है, लेकिन जब वो सब कुटुंब मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को आवाज देंगे, उनके सामने बैठेंगे, उनको ये विश्वास देंगे कि तुम और हम एक ही फैमिली के मेंबर है। ऐसा कोई और अगर कुछ गलती हुई होगी, कुछ मिस्टेक हुई होगी तो सुधार लेंगे, लेकिन अपना घर हम सब लोग एक मिलके फैमिली करके साथ रखेंगे, घर टूटने नहीं देंगे। ऐसे उद्धव जी जरूर लास्ट टाइम में कोशिश करेंगे और उसमें वो तो सक्सेस हो जाएंगे। चलिए, लास्ट टाइम तक कोशिश जारी रहेगी, भास्कर जाधव जी का ये कहना है। भास्कर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शिवसेना विधायक भास्कर जाधव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, मिल बैठकर ये जो आंतरिक मामला है पार्टी का, इसे सुलझा लिया जाएगा, समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हालांकि एक पक्ष बहुत दूर गुवाहाटी में बैठा हुआ है और इस बात को लेकर भी किसी तरह की कोई संभावना नहीं है कि वो वापस आएंगे या नहीं। जब पूछा गया वापस आएंगे तो साफ तौर पर गुवाहाटी में बैठे विधायकों का ये कहना है कि स्पीकर जब बुलाएंगे तो हम वापस आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।